हम एक्सरसाइज 3.4 कर रहे हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है। हमें बताना है कि हमें स्टेटमेंट दे रखी हैं, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमने ली है, उसमें हमें कहा गया है कि ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वेयर्स। बताइए क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। तो आप देखिए हमारी रेक्टेंगल्स क्या होती हैं। रेक्टेंगल्स हमारी इज अ क्वाड्रिलेटरल, जिसमें हमें हमारी आमने सामने वाली साइड्स बराबर होती हैं, और स्क्वायर हमारा वो होता है जिसमें हमारी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। हमारी 4 की 4 साइड्स इक्वल होती हैं स्क्वायर्स में। अब वो कह रहा है कि सारी रेक्टेंगल्स जो हैं क्या स्क्वायर्स हैं। नो, आप देखिए इसमें आमने सामने वाली साइड्स इक्वल हैं, लेकिन स्क्वायर्स में हमारी 4 साइड्स इक्वल हैं। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब बी पार्ट में आपको स्टेटमेंट दी है कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। ये पैरेललोग्राम्स लिखते हैं हम ऐसे। तो पैरेललोग्राम्स देखिए हमारी क्या होती है, पैरेललोग्राम्स में हमारी आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं। ये वाली साइड इसके बराबर एंड ये वाली साइड इसके बराबर, और अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम्स में। और रोम्बस में क्या होता है, अब आप देखिए रोम्बस मैंने ये बना ली है। अब आप देखिए इसमें क्या कहा, आमने सामने वाली साइड्स बराबर। तो इसमें हमारी आमने सामने वाली साइड्स बराबर हैं, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो देखिए इसमें भी जो हमारे अपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। अब थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस एंड रेक्टेंगल। तो देखिए रोम्बस की पहले हम शेप बना लेते हैं। ये मैंने रोम्बस बनाया है। रोम्बस में क्या है, 4 साइड्स आर इक्वल। रेक्टेंगल हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल में हमारी आमने सामने वाली साइड इक्वल होती हैं। फिर हम स्क्वायर की बना लेते हैं। स्क्वायर हमारा ये है। तो अब आप देखिए पहले हम रोम्बस उठाते हैं। रोम्बस में क्या है, 4 साइड्स इक्वल। तो हमारे स्क्वायर्स में भी 4 साइड्स इक्वल होती हैं। अब अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। यस, इसमें भी अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 90 है तो ये भी 90 होता है। तो इट मीन्स ये रोम्बस वाली तो हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई स्क्वायर में। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पे। तो रेक्टेंगल में देखिए क्या कह रहा है कि जो हमारी आमने सामने वाली साइड्स हैं, मीन्स अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो देखिए इसमें भी अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल हैं। ये वाली साइड इससे इक्वल है तो ये वाली साइड इसमें ये वाली इक्वल हो गई। अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल। तो अपोजिट एंगल्स इसमें भी इक्वल हैं, ये भी हैं, ये इसके इक्वल हो जाता है और ये इसके इक्वल हो जाता है। इट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मीन्स ऑल स्क्वायर्स क्या है, रोम्बस भी हैं एंड रेक्टेंगल भी हैं। तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अब डी पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स। तो देखिए पैरेललोग्राम में अभी हमने पढ़ा था कि पैरेललोग्राम में क्या होता है कि पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली साइड बराबर होती हैं, अपोजिट साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, और ये हमने क्या बना लिया, एक स्क्वायर बना लिया। तो अब आप देखिए पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड आल्सो पैरेलल। तो इसमें भी हमारी अपोजिट साइड्स इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं। फिर इसमें पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट एंगल्स जो होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसमें भी हमारे अपोजिट एंगल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इट मीन्स ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम। सारे स्क्वायर्स पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन इसने क्या कहा, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। इट मीन्स ये क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। अब ई पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी है कि ऑल काइट्स आर रोम्बस। तो देखिए रोम्बस की पहले हम शेप बना लेते हैं। जो आपको पीछे दिया वर्ड होता है पहले हमें उसको उठाना होता है। पहले हम उसकी शेप बना लेते हैं। ये मैंने रोम्बस बना लिया। अब मैं काइट की बना रही हूँ। ये मैंने एक काइट बना ली है, ठीक है। अब देखिए क्या इनकी प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, हम देख लेते हैं। रोम्बस में क्या होता है कि रोम्बस में 4 साइड्स हमारी इक्वल होती हैं। अब इसमें काइट्स में ऐसा कुछ नहीं है। काइट्स में सिर्फ एडजेसेंट साइड्स जो होती हैं वो हमारी इक्वल होती हैं। तो साइड्स वाली तो प्रॉपर्टी इसमें मैच ही नहीं कर रही है। तो हम क्या कहेंगे कि ऑल काइट्स आर
नॉट रोम्बस, और इसने क्या कहा है ऑल काइट आर रोम्बस, तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि काइट्स में जो साथ वाली साइड है वो इक्वल होती हैं, सिर्फ 4 साइड्स जो है वो इक्वल नहीं होती हैं। अब एफ पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी है कि ऑल रोम्बस आर काइट्स। तो पहले काइट्स की शेप बनाएंगे। देखिए काइट्स की मैंने ऐसे बना ली, ठीक है, ये हमारी काइट्स हो गई। और अब हम बनाते हैं रोम्बस की, ये हमारी हो गई रोम्बस। अब देखिए काइट्स में क्या होता है कि काइट्स में हमारी एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती हैं। क्या रोम्बस में ऐसा है? क्या ये साइड और ये साइड इक्वल हैं? यस। ये वाली साइड इक्वल है? यस, इसमें भी है। अब अपोजिट एंगल्स इसमें इक्वल होते हैं। क्या इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं? यस, रोम्बस में अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल होते हैं। तो ऑल रोम्बस आर काइट्स, ये प्रॉपर्टी हमारी फुलफिल हो गई है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, ट्रू लिखेंगे। अब जी पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी है कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम हम बनाते हैं। देखिए ट्रेपीजियम में हमारा क्या होता है कि वन पेयर जो साइड का होता है वो क्या होता है, पैरेलल होता है। ये साइड हमारा जो है पैरेलल है, एक पेयर जो इसका होता है वो पैरेलल होता है। पैरेललोग्राम में देखिए क्या होता है, पैरेललोग्राम में हमारी एक क्या, 2 साइड्स पैरेलल होती हैं। इसमें एक साइड का है कि कम से कम एक साइड तो पैरेलल होनी ही चाहिए ट्रेपीजियम में, लेकिन पैरेललोग्राम में तो हमारी 2 साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपीजियम, तो इसके लिए आप क्या लिख देंगे, ट्रू लिख देंगे। अब एच पार्ट में हमें स्टेटमेंट दी है कि ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम। तो अभी हमने लास्ट पार्ट में किया था कि ट्रेपीजियम में क्या होता है, एटलीस्ट 1 पेयर जो है साइड्स का वो क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, कि कम से कम एक साइड का पेयर जो है वो हमारा पैरेलल होना चाहिए। लेकिन स्क्वायर में क्या होता है, हमारी 2 साइड्स हैं, एक क्या 2 मिल जाएंगी, तो 2 साइड्स हमारी पैरेलल होती हैं, ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है। लेकिन ट्रेपीजियम में कम से कम कह रहा है कि कम से कम एक तो होना ही चाहिए, तो इसमें 2 हैं, एक तो है ही, एक से ज़्यादा है, मीन्स 2 हैं। तो ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपीजियम, तो ये हमारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। अब क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें हमसे पूछा गया है कि आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल इन विच 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। हमें वो क्वाड्रिलेटरल्स के नेम बताने हैं जिसमें चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं। तो आप देखिए पहले हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है। स्क्वायर में हमारी 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। और हमारा एक क्या होता है, रोम्बस, ठीक है। रोम्बस में भी हमारी 4 साइड्स इक्वल होती हैं, इसमें भी 4 साइड्स इक्वल हैं और इसमें भी 4 साइड्स इक्वल हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर एंड रोम्बस। ये हमारे 2 टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं जिनमें 4 साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि वो क्वाड्रिलेटरल बताइए जिसमें 4 के 4 जो एंगल्स होते हैं वो राइट एंगल्स होते हैं। तो अब आप देखिए स्क्वायर में हमारे चारों जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, 90 डिग्री की होती हैं। और एक है हमारी रेक्टेंगल में भी हमारे चारों एंगल क्या होते हैं, राइट एंगल्स होते हैं। तो और कोई हमारे ऐसे क्वाड्रिलेटरल नहीं है जिसमें 4 एंगल्स क्या हों, राइट एंगल हों। तो इसका आंसर आप लिखेंगे स्क्वायर एंड रेक्टेंगल। अब थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि टेल हाउ अ स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटरल, कि एक स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल कैसे कह सकते हैं। तो देखिए क्वाड्रिलेटरल हमारी वो शेप है, वो हमारी जो कोई भी फिगर है जिसमें क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। और स्क्वायर में भी हमारी क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो आप लिखेंगे स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल बिकॉज इट हैज 4 साइड्स, क्योंकि इसमें क्या होती हैं, 4 साइड्स होती हैं। तो इसीलिए हम स्क्वायर को क्या कहेंगे, एक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे।
अब बी पार्ट में पूछा गया है कि एक स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम में हमने किया था कि पैरेललोग्राम हमारी क्या होती है, जिसमें आमने सामने वाली अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी हमारा यही होता है कि स्क्वायर में हमारी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं एंड अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में जो प्रॉपर्टी है वो सारी हमारे स्क्वायर में भी हैं। तो इट मीन्स वी कैन से कि स्क्वायर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो लेकिन जब आप इसे डिफाइन करेंगे तो क्या लिखेंगे, अ स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम बिकॉज its opposite sides and opposite angles are equal, क्योंकि इसकी अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि एक स्क्वायर को एक रोम्बस कैसे कह सकते हैं। तो देखिए स्क्वायर की हमारी जो फिगर है वो कुछ इस तरह की होती है और रोम्बस हमारा इस तरह होता है। तो पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ा मैच कर लेते हैं। देखिए रोम्बस में क्या है, हमारी 4 साइड्स इक्वल हैं, स्क्वायर्स में भी हमारी 4 साइड्स इक्वल हैं। तो साइड्स इसमें इक्वल हो गई। अब इसमें अपोजिट एंगल्स हमारे इक्वल हैं, यस इसमें अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपने यहीं तक इसको डिफाइन करना है, नहीं तो हम आगे भी बता सकते हैं कि इनके जो डायगोनल्स हैं वो क्या होते हैं, हमारे राइट एंगल पर मीट करते हैं। ठीक है, तो ये भी हम बता सकते हैं, लेकिन आप इतना ही बता दें इसमें कि इसकी 4 साइड्स इक्वल होती हैं और इनके अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल होते हैं। तो अब हम इसे लिख लेते हैं, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस, अ स्क्वायर इज अ रोम्बस बिकॉज its 4 sides are equal and opposite angles are also equal। तो हमने इतना ही बता देना है, तो हम इसको कह सकते हैं कि एक स्क्वायर एक हमारा क्या है, रोम्बस है। अब पूछा गया है कि एक स्क्वायर को हम रेक्टेंगल कैसे कह सकते हैं। देखिए ये मैंने एक स्क्वायर बना ली है और ये हमारी एक रेक्टेंगल है। तो अब आप देखिए स्क्वायर्स में आमने सामने वाली साइड बराबर है, इसमें भी आमने सामने वाली हमारी साइड बराबर है। 4 एंगल्स आर हमारे राइट एंगल हैं, तो इसमें भी हमारे चारों एंगल्स क्या हैं, राइट एंगल हैं। इट मीन्स हम एक स्क्वायर को एक रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए अ स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल because its opposite sides are equal, opposite sides and opposite angles भी लिख सकते हैं आप साथ में, and opposite angles are equal and angles are right angles। और हमारे जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, सारे राइट एंगल्स हैं। यहाँ पर ऑल एंगल्स डाल दें कि ऑल एंगल्स आर राइट एंगल्स। अब 4th क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा गया है कि नेम द क्वाड्रिलेटरल ऑफ विच डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। हमें उन क्वाड्रिलेटरल के नेम बताने हैं जिनके डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मीन्स 2 बराबर उनके पार्ट्स बन जाते हैं। तो देखिए पहले मैंने उठाई है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के डायगोनल बना के देखते हैं। ये हमारी रेक्टेंगल है, इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मीन्स अगर हम इसको ABCD एक नेम दे दें रेक्टेंगल को, तो यहाँ O पॉइंट है तो ये AO OC के बराबर होता है एंड OB OD के बराबर होता है। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका आ जाएगा रेक्टेंगल। उसके बाद हम उठाते हैं स्क्वायर। तो देखिए स्क्वायर में भी हमारी यही प्रॉपर्टी होती है। स्क्वायर में जब हम डायगोनल्स को मीट करते हैं, बोथ डायगोनल्स को मीट करते हैं, तो ये जो पॉइंट आता है हमारा O, ये हमारा O जो है वो मिड पॉइंट होता है डायगोनल्स का। डायगोनल्स हमारे यहाँ है AC एंड BD। तो जब हम इनके डायगोनल्स को मीट करते हैं
तो मिलाते हैं तो ये जो है एक दूसरे को बराबर हिस्सों में बांटते हैं। मीन्स AO बराबर OC होता है एंड OB बराबर OD होता है। तो इसका सेकंड जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर। उसके बाद हम आते हैं पैरेललोग्राम पे। तो पैरेललोग्राम में भी देखिए हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि पैरेललोग्राम में जब हम डायगोनल्स को मिलाते हैं तो वो भी क्या करते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ABCD हमने एक पैरेललोग्राम ले ली एंड O इनका मिड पॉइंट होता है AC का और BD का। मीन्स AO बराबर OC होता है एंड OB बराबर है OD होता है। तो इसका जो आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम। और इसके बाद हम एक फिगर और लेंगे, वो है हमारी रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है, जब हम इनके डायगोनल्स को मिलाते हैं तो ये बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मीन्स मान लो मैंने ABCD इज ए रोम्बस एंड O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। तो इसमें AO OC के बराबर होता है एंड BO OD के बराबर होता है। तो इसमें फोर्थ जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो वो क्वाड्रिलेटरल जो एक जिसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं उनके आंसर क्या है, रेक्टेंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम एंड रोम्बस। अब सेकंड पार्ट में है कि उन क्वाड्रिलेटरल के नाम बताइए जिनके डायगोनल परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। मतलब बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं लेकिन 90 डिग्री का एंगल भी बनाते हैं। तो ये आपकी बनेगी स्क्वायर में एंड रोम्बस में। देखिए स्क्वायर के जब हम डायगोनल्स को मिलाते हैं, ठीक है, तो ये जो हमारा है, अभी तो हमने पीछे किया था कि बाइसेक्ट तो करते ही हैं। O इज द मिड पर AO बराबर OC एंड OB बराबर है OD, ये तो अभी हम पढ़ चुके हैं। अब परपेंडिकुलर वाली कंडीशन और आई है, तो इनके डायगोनल्स जो हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो इसका फर्स्ट आंसर आपका हो जाएगा स्क्वायर एंड सेकंड आंसर इज रोम्बस। रोम्बस में भी क्या होता है कि इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते ही करते हैं, अभी हम लास्ट उसमें डिस्कस कर चुके हैं ये चीज़, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो इसका सेकंड आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो स्क्वायर एंड रोम्बस आर द क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। अब थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया है कि वो वो क्वाड्रिलेटरल के नेम बताइए जिनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं लेंथ में। तो देखिए पहले इसका जो आंसर है वो होगा आपका रेक्टेंगल, ठीक है, जो जिनमें साइड्स जो हैं वो हमारी पैरेलल होती हैं, उनके डायगोनल्स भी इक्वल होते हैं लेंथ में। अब ये देखिए इसमें जो है हमारी पैरेलल साइड्स होती हैं, आमने सामने वाली साइड्स हमारी पैरेलल हैं। और एक इसका आंसर होगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर में भी हमारी जो है चारों साइड्स, आमने सामने वाली साइड्स क्या हैं, पैरेलल है एक दूसरे के और इक्वल भी हैं आमने सामने वाली साइड्स। तो इन दोनों के डायगोनल्स जो हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हाउ ए रेक्टेंगल इज ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक रेक्टेंगल जो है वो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कैसे है। तो कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल को थोड़ा डिफाइन करूंगी मैं पहले। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हमारी वो क्वाड्रिलेटरल है जिसके जो डायगोनल्स हैं एक तो उसी फिगर के अंदर बनते हैं। मीन्स मान लो मैंने ये रेक्टेंगल उठाई है, इसके अगर हम डायगोनल्स बनाएं, डायगोनल्स हम ड्रॉ करें तो वो इसके इंटीरियर में ही होते हैं, ठीक है, इसके अंदर ही होते हैं। और दूसरा क्या होता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कि इसके जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। तो दोनों प्रॉपर्टीज जो हैं वो फुलफिल होती हैं रेक्टेंगल और कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में। कनकेव जो क्वाड्रिलेटरल होती है हमारी, एक होती है कनकेव और एक होती है कन्वेक्स। ये तो हमारी कन्वेक्स हो गई। कनकेव में क्या होता है, आपकी कुछ इस तरह की फिगर बनती है, ये फिगर आपकी इस तरह बनेगी कुछ। इसमें जब आप डायगोनल्स को मीट करेंगे तो देखिए ये वाला डायगोनल आपने यहाँ मीट कर दिया और ये वाला डायगोनल जब आप मिलाएंगे तो ये इसके आउटसाइड से मिलेगा। कनकेव में इसके डायगोनल्स जब आपने मिलाए तो एक बाहर मिल रहा है और एक अंदर मिल रहा है।
तो कनकेव तो आपकी ये हो गई एंड कन्वेक्स ये हो गई। तो कन्वेक्स में आपका क्या होता है कि जो आपके डायगोनल्स होते हैं दोनों, वो इसके इंटीरियर में ही होते हैं, इसके अंदर ही मिलते हैं, और इसके जो एंगल्स होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, देखिए आप लिखेंगे बिकॉज both of its diagonals lie in its interior and all four angles are less than 180 डिग्री, और इसके चारों जो एंगल होते हैं वो 180 डिग्री से कम होते हैं, और इसके डायगोनल्स जो है वो इसके अंदर ही होते हैं। तो इसीलिए हम एक रेक्टेंगल को एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन है जिसमें आपको एक फिगर दे रखी है और इसमें कहा गया है कि ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। आप डॉटेड लाइन वाले पोर्शन को थोड़ी देर के लिए नहीं देखेंगे, इस पोर्शन को आपने, इससे इधर वाले को आपने नहीं देखना है, इससे ऊपर वाले को, ठीक है। ये वाली ट्रायंगल आप देखिए, ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, और इसमें कहा गया है आगे O इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, और O जो है वो राइट एंगल के जो अपोजिट साइड है उसका जो है वो मिड पॉइंट है। तो हमें बताना है एक्सप्लेन व्हाई O इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A, B एंड C। मीन्स हमें बताना है कि OA, OB एंड OC, वी हैव टू प्रूव दैट OA, OB एंड OC, ये हमें बताना है कि ये जो है ये कैसे हैं, इक्वी डिस्टेंस कैसे हैं। तो देखिए हमने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाया है, A से D तक और C से D तक और फिर O से D तक हमने ये फिगर हमने बना ली है। और ये फिगर जब हम इसको डॉटेड लाइन से जब हम इसे पूरा करते हैं तो आप देखिए ये फिगर जो है ये हमारी क्या बन जाती है, एक रेक्टेंगल बन जाती है। आप लिखेंगे ABCD इज अ फिगर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारी जो फिगर है वो हमारी अब क्या बन गई है, रेक्टेंगल बन गई है। एंड वी नो दैट कि जो हमारी रेक्टेंगल होती है उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ये इसके डायगोनल्स हो गए, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिखेंगे वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर। इट मीन्स जब हम इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि AO बराबर है OC होता है एंड OB बराबर है OD। ये सारे हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखो D पॉइंट तो हमारा जो है वो क्वेश्चन से बाहर है, और हमें जो प्रूव करना था वो इतना ही करना था कि AO बराबर है OC बराबर है OB। इस वाले पोर्शन को आप छोड़ देंगे क्योंकि D पॉइंट जो है वो हमने अपना जो क्वेश्चन प्रूव करना था इसीलिए हमने इसको D पॉइंट दिया था डॉटेड लाइन में। तो आप यहाँ से लिख देंगे कि AO बराबर है OC बराबर है, पहले आप OB लिख दें, AO बराबर है OB बराबर है OC। तो ये इस तरह से हमारे इक्वी डिस्टेंस होंगे। इसी क्वेश्चन के साथ आपका थर्ड चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए